Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, मैं बहुत टाइम से आप लोगों को ये बात बताना चाहता था कि क्यों मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को एडवोकेट करता हूँ, क्यों मैं स्पोर्ट्स में नेचुरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक नेचुरल एथलीट होने के, एक नेचुरल बॉडी बिल्डर होने के। तो वो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो लोग ड्रग्स के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो अभी तक ड्रग्स को लेना एक आम बात समझते हैं, अगर मैं उनका मन बदल पाऊँ तो मैं अपना अचीवमेंट समझूंगा इस वीडियो के दौरान। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी हासिल कीजिए और अपना एक बार फिर से सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए। सारे मैसेजेस और अनाउंसमेंट मैं वहीं पे करता हूँ। तो जो लोग नहीं जानते कि एक नेचुरल एथलीट क्या होता है, एक नेचुरल बॉडी बिल्डर क्या होता है, उनको मैं ये बता दूँ कि नेचुरल बॉडी बिल्डर, नेचुरल एथलीट किसी भी तरह के बैंड सब्सटेंस, बैंड ड्रग्स को इस्तेमाल नहीं करता है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने मसल साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। नेचुरल एथलीट, एक नेचुरल बॉडी बिल्डर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग, डाइट और अपनी डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसे फूड, जैसे प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन, PCAAs, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इन चीज़ों पे रिलाई करता है। दुनिया में इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर आती है, वो है ड्रग्स, एनाबॉलिक्स। और वो इसीलिए है क्योंकि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में बॉडी बिल्डिंग के, IFBB, NPC, आर्नोल्ड क्लासिक, मिस्टर ओलंपिया, ये ड्रग टेस्टेड नहीं है। यहाँ पे एथलीट्स को टेस्ट नहीं किया जाता कम्पीट करने से पहले, ठीक है। और जिन कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करने वाले कंपेटिटर्स को टेस्ट किया जाता है वो इतने पॉपुलर ही नहीं है। INBA, इंटरनेशनल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, आपने नाम भी नहीं सुना होगा इसका। इसको कोई सोशल मीडिया कवरेज नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं, ऐसे फेडरेशंस हैं जो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं। और उसका रीज़न यही है कि हम लोगों को आदत हो गई है एक स्टेज में एक इनह्यूमेन मॉन्स्टरस फिजिक को देखने की। जो 200-300 पाउंड का जो बंदा है, वो आपको, जिसके यहाँ गर्दन से जिसके ट्रैप्स निकले हुए हैं, 3-4% बॉडी फैट है और ड्राइनेस उसकी देखना, आप वो लोग, हम उस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो पैमाना है बॉडी बिल्डिंग का वो चेंज हो गया है। अब लोग नेचुरल एथलीट्स, जो ग्रीक स्कल्पचर, जो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग हुआ करती थी, उससे जो बॉडी बिल्डिंग है वो ट्रांसफॉर्म होकर इनह्यूमन मॉन्स्टर्स फिजिक हो गई है। तो इसी वजह से शायद हम कभी भी बॉडी बिल्डिंग को ओलंपिक्स में नहीं देख पाएंगे। उसका रीज़न यही है क्योंकि ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है बॉडी बिल्डिंग में कि आप एक मॉन्स्टर्स फिजिक को नेचुरली अचीव कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो। और लोगों की एक्सपेक्टेशन बॉडी बिल्डिंग से है ही वो कि हमें तो जी वो ख़तरनाक फिजिक देखनी है। और ऐसा नहीं है कि ड्रग यूज़ और चीटर्स दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं होते। पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, हर स्पोर्ट में कोई ना कोई चीट कर रहा है, कोई ना कोई चीट करता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में ड्रग यूज़ को एज अ नॉर्म कंसिडर किया जाता है कि ये आम बात है जी। मतलब ड्रग यूज़ करना एक आम बात है, हर कोई करता है। और ड्रग यूज़ करने वाले इसको इस तरह से प्रमोट करते हैं कि आपको उसके फ़ायदे नुकसान गिना गिना के, विद डिस्क्लेमर कि बिल्कुल ये बहुत डेंजरस है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। इतनी लंबी सुई लीजिए, इतने लंबे इंजेक्शन लगाइए बाइसेप में, तब जाके बाइसेप फूलेगा। एजुकेशन पर्पज़ के नाम पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं आपको कि ड्रग्स को कैसे यूज़ करना है, सिंथॉल कैसे यूज़ करना है, फॉर गॉड सेक। अरे मेरे भाई, आज का पढ़ा लिखा बच्चा बहुत समझदार है, वो केमिस्ट की दुकान से जाके सब कुछ ले सकता है और वो एक बार भी नहीं सोचेगा इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना इंटरनेट पे ये सब चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। पता है हम सबको कि शराब पीना, सिगरेट पीना सेहत के लिए ख़राब होता है, लेकिन शराब और सिगरेट पीने वाले लोग जब उसको एडवोकेट करने लग जाएंगे, उसके फ़ायदे नुकसान गिनाने लग जाएंगे, इस्तेमाल कैसे करना है ये बताने लग जाएंगे, तो उससे नुकसान किसका होगा? शराब सिगरेट बेचने वाली कंपनीज तक उसको प्रमोट नहीं करती, उसका ऐड नहीं करती। क्या रीज़न है? वो यही रीज़न है क्योंकि उसका इनडायरेक्ट प्रमोशन हो जाता है अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए बताओगे कि इसको करते कैसे हैं, उसके नुकसान और फ़ायदे गिनाओगे, ठीक है। तो ये बात समझनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा थोड़ा सा, जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, जो ज्ञान बांट रहे हैं। आई मीन, इफ़ यू आर यूजिंग इट, मेकिंग गेन्स, गुड फॉर यू, लेकिन डू नॉट प्रमोट इट। लोगों को ये ज्ञान मत दो कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी डोज होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट साइंस, दिस इज़ नॉट नॉलेज। आप किसी को ज्ञान नहीं बांट रहे हो यहाँ पे,
आप लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हो। गाइस, मैं जो भी दलीलें पेश कर लूँ, कुछ भी कह लूँ, लेकिन आप लोग वही करेंगे जो आपका मन करेगा और जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं एक भी बंदे का मन बदल पाऊँ अपनी बातों से, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के, एक नेचुरल एथलीट होने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है आपका यहाँ पे लॉन्जिविटी ऑफ बॉडी बिल्डिंग, कि आप कितने समय तक बॉडी बिल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आज भी ऐसे कंपेटिटर देखता हूँ, ऐसे नेशनल कंपेटिटर देखता हूँ जो 50-60 साल की उम्र में स्टेज में कम्पीट कर रहे हैं। आप ऐसे कितने बॉडी बिल्डर्स को जानते हो जो 50-60 साल की उम्र में कम्पीट कर रहे हैं, स्टेज में फुली फंक्शन कर रहे हैं, यंग दिख रहे हैं, उनकी स्किन क्वालिटी, हर चीज़, मतलब इस एज में भी वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। और जो ये नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें इतने एज कंपेटिटर्स का आना एक नॉर्मल सी बात होती है। मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, केंट बर्ली का, ही इज़ 52 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ANBF का प्रेसिडेंट है और अभी तक कम्पीट कर रहा है। ये कंडीशनिंग, ये मस्कुलर साइज़ और यंग हेल्दी लगना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये बंदा 62 ईयर्स ओल्ड का है, अभी तक कम्पीट कर रहा है और ये एक नॉर्मल सी बात होती है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में। इनको कोई इतनी उछाला नहीं जाता। वहीं अगर आप IFBB या मिस्टर ओलंपिया देख लें तो सिर्फ एक ही बंदे का नाम आता है जो अभी तक कम्पीट कर रहा है, 46 ईयर्स का है, जिसका नाम है डेक्स्टर जैक्सन, ठीक है। और उसको भी जितने भी कमेंटेटर्स होते हैं वो बता के आपको याद दिलाते हैं कि ही इज़ 46 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 46 ईयर्स ओल्ड और अभी तक कम्पीट कर रहा है। ये वाकई में इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स पैथेटिक कि सिर्फ एक ही बंदा उन हज़ारों बॉडी बिल्डर्स में से एक बंदा है जो 46 ईयर्स ओल्ड अपनी उम्र में वो कम्पीट कर रहा है। बॉडी बिल्डिंग को एक हेल्दी स्पोर्ट होना चाहिए कि बंदा 50-60 साल की उम्र में भी कम्पीट कर सके। ये नहीं कि आप 46 में पहुंच के आप कम्पीट कर रहे हो स्टेज में तो ये एक अचीवमेंट हो गया। दिस इज़ नॉट अचीवमेंट। ये बहुत ही बेकार बात है कि आप 40-50 साल की उम्र में आपकी करियर ही ख़त्म हो जाता है आपका 10 साल के अंदर। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आप इतने डायरेटिक्स यूज़ करते हो, इतने ड्रग्स यूज़ करते हो साल बर साल, इसकी वजह से आपकी जो बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ता है, जो इतना टैक्सिंग होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके लिवर के लिए, स्किन के लिए, कि आप ऑटोमेटिकली बूढ़े हो जाते हो, आपके जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती नॉर्मल लाइफ में। स्टेज में कम्पीट करना तो दूर की बात है। दूसरा बेनिफिट है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कि आपका मसल ग्रोथ एक नेचुरल तरीके से होता है, एक स्लो प्रोसेस में होता है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी की एजिलिटी, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी मेंटेन रहती है। आपका हार्ट आपके पूरे बॉडी में पंप करने के लिए एक सही तरीके से पंप करता है बॉडी में ब्लड को, क्योंकि आपका जो हार्ट है, आपके ऑर्गन्स हैं, वो एडजस्ट कर पाते हैं उस मसल ग्रोथ के साथ। वहीं अगर आप PEDs, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करके मसल ग्रोथ करते हैं तो जो अचानक से आपका मसल ग्रोथ बढ़ता है, एक साल में 5-6 kg बढ़ा लिया आपने मसल, तो उससे ज़्यादा लोड पड़ता है आपके ऑर्गन्स पे, आपके हार्ट पे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, ठीक है। मतलब ऐसा शरीर बना के क्या फ़ायदा जब आप खुजली करने के लिए भी दीवार का कोना ढूंढना पड़ रहा है। गाय बैल थोड़ी हम कि 2-4 लोग लगेंगे उनको नहलाने धुलाने, कपड़े पहनाने के लिए, ठीक है। तो फिटनेस वो है जब आप के पीछे जानवर पड़ गया तो आप भाग सको। फंक्शनल ट्रेनिंग करा दो ऐसे लोगों को तो इतनी लंबी जीप निकालते हैं, फेफड़े निकल के हाथ में आते हैं इनके। तो ऐसी फिटनेस, ऐसी बॉडी बिल्डिंग किसी काम की नहीं है गाइस। आप बॉडी बिल्डिंग फिटनेस वही है जब आप क्विक आपका रिएक्शन हो, अगर कुछ हो गया तो आप भाग सको, रिएक्ट कर सको, दौड़ सको, भाग के ट्रेन पकड़ सको, बस पकड़ सको, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये कि आपकी फ़िटनेस इस तरह की होनी चाहिए। एक बैल जैसा शरीर लेके खाली बैठ के टीवी देखने जैसा शरीर नहीं बनाना है, समझ रहे हैं आप। तीसरा बेनिफिट है कि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स की, नेचुरल एथलीट्स की एस्थेटिक्स और स्किन क्वालिटी मेंटेन रहती है। कोई एक ऐसा नेचुरल बॉडी बिल्डर दिखा दो मुझे कि जिसका गट बाहर निकला हुआ है। वही स्मॉल वेस्ट, ब्रॉड शोल्डर्स, अच्छी फिजिक, चेस्ट आउट, बहुत ही अच्छी स्किन क्वालिटी होती है नेचुरल बॉडी बिल्डर्स की। कोई एक्ने प्रॉब्लम नहीं, एक पिंपल नहीं होगा मेरे शरीर में और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हम अपने हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। बैलेंस जो हार्मोन कुदरत ने जैसे दिया है, भगवान ने जैसे दिया है शरीर, उसी को पॉलिश कर रहे हैं, बाहर से सिंथेटिक चीज़ नहीं डालते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो कोई भी मसल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होता है। बॉडी की जितनी पोटेंशियल है उसी हिसाब से हमारा मसल ग्रोथ होता है और उसी हिसाब से हम काम करते हैं।
तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। स्किन क्वालिटी, आपकी एस्थेटिक्स मेंटेन रहती है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में। चौथा बेनिफिट है कंडीशनिंग। अब आप लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स जो कंडीशनिंग अचीव कर पाते हैं, जो ड्राइनेस अचीव कर पाते हैं, वैसा कोई नहीं कर पाता। और उसका रीज़न ये है कि जो लोग डायरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, जो लोग परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं कटिंग करने के लिए, ड्राई होने के लिए, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो उनकी बॉडी पानी होल्ड करके रखती है। वो पानी डिप्लीट नहीं कर पाते पूरी तरह से। अनइवन होता है उनकी बॉडी में पानी का डिप्लीशन। या तो बैक में रह जाएगा वाटर, या फिर आपके चेस्ट में रह जाएगा, ग्लूट्स में रह जाता है, ठीक है, लेग्स में रह जाता है। तो लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के साथ ऐसा नहीं है। नेचुरल बॉडी बिल्डर्स का जो वाटर डिप्लीशन होता है वो इवन होता है, पूरी बॉडी में एक जैसा होगा। अगर आप सही तरीके से वाटर डिप्लीट कर रहे हैं, सही तरीके से आपने फैट परसेंटेज आपने ड्रॉप किया, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, तो आप एक सही कंडीशनिंग अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छी। पांचवा बेनिफिट है कि हमें कोई टेंशन नहीं है कि शूट के बाद, कंपटीशन के बाद हमें पीसीटी करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। किसी प्रोसेस से नहीं गुजरना हमें। हम सीधा कंपटीशन ख़त्म होने के बाद, सीधा शूट ख़त्म होने के बाद कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, बिना इस चीज़ की चिंता किए कि हमें ये करवाना है, वो करवाना है, और बिना इस चीज़ का नुकसान हुए कि 10 दिन के अंदर इतना वेट गेन हो जाता है। अगर आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा तो कि जिस दिन कंपटीशन होगा उसके 1 हफ्ते बाद एक दूसरा ही इंसान लगता है, वो गर्दन ही गायब होती है, इतना फैट यहाँ पे, इतना पानी होल्ड कर लेती है बॉडी। तो ऐसा नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के साथ नहीं होता। चाहे जितना मर्जी आप डाइट चेंज कर लो अपनी कंपटीशन के बाद, आपको कभी भी इंस्टेंट आपका एक्सेसिव वेट गेन कभी नहीं होगा। और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको इस प्रोसेस से गुजरने की, जो आपकी साइकिल थेरेपी होती है, पोस्ट साइकिल थेरेपी। छठा बेनिफिट ये है कि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स साल भर एक तरह की फिजिक को मेंटेन करके रख सकते हैं। यानी कि 8 से 7% सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन किया जा सकता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, और उसका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। मतलब जो विटामिन एस में लोग पैसा खर्च करते हैं लाखों, वो हमें नहीं करना है। हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन में और नेचुरल फूड। तो कॉस्ट इफेक्टिव है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा। सो गाइस, ये तो थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बेनिफिट्स को लेके। और अगर एक भी इंसान का मन अगर मैंने बदला होगा तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और आप लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। सो टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।